स्टूडेंट कैसे हैं सब आप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वापस से रिलेटेड है ग्लैंड से ही। कल जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, और आप लोगों को ये भी बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं। एक जो था भारी या आउटर जिसको हम बोल सकते हैं उसे कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, और जो दूसरा पार्ट है इनर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं मेडुला, मध्यांश वाला पार्ट। तो कल हम लोगों ने 3 प्रकार के हार्मोन पढ़े थे उसमें। एक तो पढ़ा था एल्डोस्टेरोन, दूसरा था कोर्टिसोल, और तीसरे नंबर पे थे सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कौन सा एंड्रोजन हार्मोन। आज हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के ही सेकंड पार्ट की, जिसे हम मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। लेट्स सी, देखते हैं कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। याद है? ठीक है। कौन से जन्म स्तर से बनती है? तो कल हम लोगों ने बताया था मेसोडर्म और एक्टोडर्म, 2 से बताया था। बोला सर 2 से कैसे? तो मेसोडर्म के द्वारा तो हम लोगों ने बोला था कि कौन सा था? कॉर्टेक्स। और इसके द्वारा कौन निर्मित हुआ था? मेडुला। कौन निर्मित हुआ था? मेडुला। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मेडुला वाले के बारे में। कल अपन ने जब इसकी स्ट्रक्चर देखी थी तब ये हम लोगों ने बता दिया था कि लगभग 80 to 85% जो एरिया कवर करता है वो कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स। तो शेष बचा कितना पीछे? 10 to 15%। कितना परसेंट? 10 to 15%। कलर बताया था येलोविश और ब्राउनिश कलर का, पीले भूरे रंग का। तो ये कॉर्टेक्स वाला पीले रंग का होता है, और जो मेडुला जो है वो लगभग कैसे रंग का दिखाई देता है? भूरे रंग का दिखाई देता है। वेट बताया था 5 ग्राम। कितना बताया था? 5 ग्राम। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉर्टेक्स है लगभग ये कितने ग्राम कवर कर रहा था? 4 ग्राम। तो पीछे की साइड में ये कितना बचा? 1 ग्राम। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि इसके द्वारा 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने टाइप्स के हार्मोन? 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से हैं वो हार्मोन? नंबर 1 पर आता है एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन आता है? एड्रिनलिन हार्मोन आता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एड्रिनलिन हार्मोन, इसको एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एपिनेफ्रिन। क्या नाम दिया जाता है? एपिनेफ्रिन। क्लियर यहां तक? दूसरा जो हार्मोन है वो है नोर एड्रिनलिन। कौन सा है? नोर एड्रिनलिन, या फिर हम लोग उसको नाम दे सकते हैं नोर एपिनेफ्रिन। क्लियर? याद रखना, एक तो हार्मोन है एड्रेनलिन, नाम से ही पता चल रहा है जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकलता है, और दूसरा है कौन सा? नोर एड्रिनलिन। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। अब लोग हम बात करेंगे कि ये जो पहला हार्मोन है कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन, ये क्या काम करता है? इसके बारे में बात करेंगे। एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो देखो, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तो उसमें एक प्रकार पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का जिसे हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसके 2 पार्ट हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। कौन कौन से हैं? अनुकंपी और परानुकंपी। तो नंबर 1 पर जो हार्मोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है जिसे हम बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। याद रखना, इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है। क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है। तो क्या होगा उत्तेजित करने से? उत्तेजित करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी, आंखें चौड़ी हो जाएंगी, पसीने का स्रावन अधिक होगा, और हमारा जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के उत्तेजित होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण। कौन कौन से? एक बार देख लेना कि जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नंबर 2 पर जो हार्ट बीट है, कौन सी बीट है? हार्ट बीट है, हृदय की जो धड़कनें हैं वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 3rd नंबर पे अपन बात करें कि हमारे शरीर से किसका स्रावन अधिक हो जाएगा? पसीने का क्या अधिक हो जाएगा? स्रावन अधिक हो जाएगा।
फिर चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या खड़े हो जाएंगे? गूसबम्प। क्या खड़े हो जाएंगे? रोंगटे क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा यकृत के अंदर, किसके अंदर? लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन संचित है, क्या संचित है? ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में लीवर में ग्लाइकोजन संचित रहता है। ये ग्लाइकोजन किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये ग्लाइकोजन परिवर्तित हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में परिवर्तित होकर आ जाएगा किसके अंदर? ब्लड में। किसके अंदर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। तो ये सारे लक्षण कब उत्पन्न होते हैं? जब हमारा अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है और ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। तो बोले सर ये लक्षण होने से हमें क्या फायदा है? तो ऐसा कब होता है? जब संकटकालीन परिस्थिति आती है। कौन सी परिस्थिति आती है? संकटकालीन परिस्थिति। तो संकटकालीन परिस्थिति में उस परिस्थिति से हमारा सामना कराने के लिए, हम उस परिस्थिति का क्या कर सके? हम उस परिस्थिति को फेस कर सके, उसका सामना करने के लिए ये हार्मोन जो है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। एक सिंपल सी थ्योरी है, यदि आप लोगों ने कोई बदमाशी कर ली, शैतानी कर ली, तो किससे डरोगे? पापा से डरोगे। मम्मी से ज्यादा डर किससे लगता है? पापा से लगता है। अब मम्मी ने डांट दिया आपको और मम्मी कह रही कि शाम को तेरे पापा को घर आने दे, फिर देखती हूँ मैं तेरी शिकायत करती हूँ। तो जैसे ही पापा घर आएंगे, जैसे ही तुम्हें लगता है कि 6:30 बजे पापा घर आएंगे, तो 6 बजे से तुम्हारे शरीर में अजीब सी गरम गरम हवाएं सी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। हवाओं का मतलब समझ लो, ये रेड हो जाएंगे और जो हार्ट बीट है वो धक धक करेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, जी मचलाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? उस समय डर लगा किसका? पापा का। वो पापा मारे नहीं, आपको पिटाई नहीं करे, लेकिन डर तो है किस चीज का? कि पापा आएंगे, पापा आज मेरे को क्या करेंगे? डांटेंगे। तो वो संकटकालीन परिस्थितियां, पापा डांटेंगे। तो यदि उस समय यदि ये हार्मोन रिलीज ना हो या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तेजित ना हो तो ये लक्षण नहीं होंगे, और इन लक्षण ना होने की वजह से हमें क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऊर्जा यदि हमारे शरीर में नहीं होगी तो सीधी सी बात है, हम कोई भी छोटी सी समस्या हो उसका भी क्या नहीं कर सकते? सामना नहीं कर सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन, ये इस तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देता है, जिससे ये लक्षण प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? लक्षण। और ये लक्षण क्या काम करते हैं? ये लक्षण संकटकालीन परिस्थितियों में, याद रखना क्या काम करेंगे? संकटकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर को फेस करवाते हैं, उन परिस्थितियों से वो सामना करवाते हैं, और जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और उन परिस्थितियों से हम लड़ते हैं। एक हार्मोन कंप्लीट हो गया, कौन सा? एड्रिनलिन। नंबर 2 जो है, जिसको हम नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं। वो क्या काम करता है? रिलेटेड इसी से है वो भी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लें। नंबर 2 हार्मोन कौन सा? नॉर एड्रिनलिन। यहां 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। क्या मतलब है 3F हार्मोन का? तो 3F हार्मोन का मतलब है कि ये जो हार्मोन है ये एक रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है? एक रिस्पॉन्स देता है। किस चीज का रिस्पॉन्स देता है? 3 चीजों के प्रति, फियर, फाइट और फ्लाइट। याद रखना, डर के समय, लड़ाई के समय, और यहां फ्लाइट का मतलब उड़ना नहीं है, पलायन करना है। क्या करना है? पलायन करना है। तो इसे 3F हार्मोन क्यों कहते हैं? कि ये 3 प्रकार की ये क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है इन 3 घटनाओं के समय। इसलिए नॉर एड्रिनलिन को कौन सा हार्मोन भी कहा जाता है? 3F हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया, या तो ये पूछ ले कि 3F हार्मोन क्या है? तो नॉर एड्रिनलिन हार्मोन 3F हार्मोन है, जो इन 3 चीजों के प्रति क्या प्रदर्शित करता है? अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं, इसे 4S हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? 4S हार्मोन। बोले यहां 4S का मतलब क्या है? देखो, नंबर 1 स्ट्रेस यानी तनाव, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 साल्ट, और नंबर 4 सेक्स रिलेटेड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? सेक्स रिलेटेड प्रोसेस। इन 4 चीजों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने वाला हार्मोन भी कौन सा है? नॉर एड्रिनलिन हार्मोन है। इसलिए इस हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहा जाएगा? 4S हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 1 3F हार्मोन, क्वेश्चन नंबर 2 4S हार्मोन। कि ये दोनों हार्मोन क्या है? क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, ये 2 हार्मोन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे
कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी कमी या अधिकता से होने वाले रोग, दो ही रोग हैं। मैं एक तो गायनिकोमेस्टिया बताऊंगा आप लोगों को, दूसरा बताऊंगा एडिशन का रोग। किसका रोग बताएंगे? एडिशन का। कि यदि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन का स्रावण कम हो तो क्या होगा, और यदि उसके द्वारा स्रावित हो अधिक हार्मोन तो क्या होगा। बात करते हैं इसके रोगों के बारे में। पहला जो रोग है वो है एडिशन का रोग। कौन सा रोग है? एडिशन का रोग। तो एडिशन का रोग क्या है? तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उस अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने। यदि एड्रिनल ग्रंथि का, ये तो है आप लोगों की कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। और यदि इसका कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट। उससे रिलीज हार्मोन का स्रावण यदि क्या हो? कम हो। तो देखो हम लोगों ने वो पहला पढ़ा था मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरोन। क्या फंक्शन बताया था आप लोगों को? कि मिनरल्स का रेगुलेशन करता है। सोडियम और क्लोरीन आयनों का तो क्या करता है? अवशोषण। और हम लोगों ने ये कहा था कि पोटेशियम और एक आयन और ऐड कर लेना, फोस्फेट आयन का क्या करता है? उत्सर्जन। यदि कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज कौन सा हार्मोन? मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स का स्रावण क्या हो जाए? कम हो जाए। स्रावण कम होगा तो ये जो सोडियम है, क्या है? सोडियम है, ये जल के साथ मिलकर शरीर से कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? बाहर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का तात्पर्य क्या है? कि शरीर में जल की कमी होना और शरीर में मिनरल्स की कमी होना, खनिज आयनों की क्या होना? कमी होना। तो हम लोगों ने काम क्या बताया था मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स का? कि ये हार्मोन सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? अवशोषण को। लेकिन यदि अब इसकी क्या हो जाए? कमी, तो अवशोषण होगा कहां से? जो है वो शरीर से कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। किसके साथ मिलकर? जल के साथ मिलकर। यदि जल के साथ मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या होगा? निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण की वजह से क्या है? तो त्वचा जो है वो ब्रोंजिंग हो जाएगी, काश्य वर्ण। कौन सा वर्ण? काश्य वर्ण। पेशियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएगी। क्या होगी? कमजोर। शरीर में थकावट आएगी। किसमें थकावट आएगी? शरीर में भी क्या आ जाएगी? थकावट आ जाएगी। शरीर में थकावट के अलावा और क्या होगा? शरीर में थकावट के अलावा मितली आना, यानी चक्कर आना। क्या आना? मितली आना या चक्कर आना। और इन लक्षणों की वजह से लंबे समय तक यदि ऐसे लक्षण होते हैं तो रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले इन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। बहुत सारे नाम आए हैं इसमें। स्टार्टिंग में जीवन की, बुद्धिमानी भी बोला था, 3F हार्मोन भी बोल दिया, 4S हार्मोन भी बोल दिया। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि इसे जीवन रक्षक हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि इसकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए ना तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हो गया तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो ये जो सारे लक्षण पैदा हुए, ये सारे लक्षण पैदा हुए किसकी वजह से? निर्जलीकरण की वजह से। निर्जलीकरण क्यों हुआ? क्योंकि शरीर से बाहर क्या निकल गया? सोडियम और जल। क्यों बाहर निकले? जब मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स कॉर्टेक्स वाले पार्ट से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन था? यहाँ पर एल्डोस्टेरोन। इस हार्मोन की क्या हो गई? कमी हो गई। इस एक हार्मोन की कमी की वजह से यदि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो क्यों नहीं इस हार्मोन को हम एक नाम ही दे दें? कौन सा हार्मोन? जीवन रक्षक। क्योंकि ये जीवन की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और भाई जीवन रक्षक इसके अलावा भी अपन नाम बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विकट परिस्थितियों में जब हमारी बॉडी उन समस्याओं को फेस करती है, उनका सामना करती है, तो हमें ऊर्जा जो प्रदान करता है, वो ऊर्जा प्रदान करने का काम भी कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन प्रदान करते हैं। इसलिए इन हार्मोन को कौन से हार्मोन बोल सकते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन बोल सकते हैं। चलो ठीक है, ये सारा काम हो गया। तो सारा काम तो हो गया, फिर इस डिजीज को कोई नाम तो दे। याद रखना, एडिसन का रोग। कौन सा रोग? एडिसन रोग। क्वेश्चन आ सकता है कि एडिसन रोग क्या है? कौन सा रोग? एडिशन रोग क्या है? एक रोग कंप्लीट हो गया। दूसरा रोग है गायनिकोमेस्टिया। कौन सा है? गायनिकोमेस्टिया। अच्छा, ये वाला जो है ना गायनिकोमेस्टिया, ये सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल हार्मोन से। मतलब इसमें होता क्या है? तो कल जब अपन कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे।
तो उस कोर्टेक्स वाले जो तीसरे नंबर पे पार्ट था, रेटिकुलरिस वाला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये 3 प्रकार के सेक्सुअल हार्मोनों को क्या करता है, रिलीज करता है। यदि उन हार्मोन का लेवल अधिक हो जाए, उन हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो महिलाओं में, इसमें महिलाओं में नर जननांग विकसित होने लगते हैं। क्या विकसित होने लगते हैं, नर जननांग क्या होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। इसे हम मादा आभासी उभयलिंगता कहते हैं। मादा आभासी उभयलिंगता मतलब समझना, किसमें, महिला में। तो महिला का मतलब तो क्या, मादा, यानी वो किसका आभास करवा रही है, हमें मादा का आभास करा रही है कि भाई वो औरत तो है। लेकिन उसमें क्या विकसित हो रहे हैं, नर जननांग विकसित हो रहे हैं, यानी उभयलिंगी हो जाएगा। पहले तो मादा है तब तो एक लिंगी है, लेकिन जब उसमें दोनों के जननांग यदि हैं या विकसित होने की ट्राई कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उभयलिंगता बोल सकते हैं। ऐसी महिलाएं बंध्य होती हैं। बंध्य का मतलब उनमें किसकी क्षमता नहीं पाई जाती, जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्लियर, ये तो बात हुई महिलाओं की। पुरुषों में क्या होता है, यदि एड्रिनलिन ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसमें यदि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल पुरुषों में बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, उनमें स्तन ग्रंथि विकसित हो जाएगी। क्या विकसित हो जाएगी, स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि पाई तो जाती है पुरुषों में भी, लेकिन वो विकसित प्रकार की नहीं होती, वो महिलाओं में क्या होती है, विकसित होती है। यदि पुरुषों में अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रिलीज हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो पुरुषों में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। उनकी स्तन ग्रंथियां महिलाओं के समान दिखाई देती है। इस रोग को हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया याद रखना कि गायनिकोमेस्टिया क्या है। गायनिकोमेस्टिया का सीधा सा लक्षण है कि पुरुषों में कौन सी ग्रंथि का विकास होना, स्तन ग्रंथि का विकास होना। और यदि फीमेल के रिगार्डिंग गायनिकोमेस्टिया देखें, है ना, तो फीमेल के रिगार्डिंग नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कई बार महिलाओं में नर जननांग विकसित होते हैं। इस रोग को हम क्या बोल सकते हैं, मादा आभासी उभयलिंगता। तो देखो, आज मैंने आप लोगों को 2 रोग बताए, वापिस एक बार देख लेना। पहला रोग बताया कौन सा, एडिशन। ये रोग होता है हार्मोन की कमी से। और दूसरा जो रोग बताया है वो है गायनिकोमेस्टिया। क्या बताया है, गायनिकोमेस्टिया। ये होता है हार्मोन की अधिकता से। यदि हार्मोन की अधिकता हो तो पुरुषों में तो स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है और महिलाओं में नर जननांग विकसित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मादा आभासी उभयलिंगता। क्लियर। तो एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट है। एड्रिनल ग्लैंड के दोनों पार्ट बता दिए, दोनों से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में बात कर ली। पहला जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है ही, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एंटी इंफ्लामेटरी क्या है, और फिर एक इम्यूनिटी से रिलेटेड था एंटीबॉडी सप्रेशर क्या है, प्रतिरक्षी निषेधात्मक बताया था ना। प्रतिरक्षी निषेधात्मक कि टिश्यू यदि इन्फेक्टेड हो जाए तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने देता, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी सप्रेशर, यानी उसका क्या नहीं होने दे रहा, वो फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा। तो बहुत छोटे छोटे टर्म्स थे। आज हम लोगों ने बात की है मेडुला या मध्यांश वाले पार्ट की, जिसके 2 हार्मोन हैं, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। दोनों के बारे में हम लोगों ने बात की। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो हार्मोन से रिलेटेड ही होगा, ग्लैंड से रिलेटेड ही होगा। फिर हार्मोन वाला ये जो पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, उन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।